यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, सीटेट की हम तैयारी अपनी कर रहे हैं। सीटेट में जो हम सेक्शन कवर कर रहे हैं हिंदी की, आपको स्पेशल मैराथन क्लास आपको मिल रही है, जिसमें हम सीबीटी बेस्ड जो आपके लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आपके हुए थे, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है वो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें 2022-23 के हम पेपर देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने सीडीपी के कवर किए थे, फिर हमने ईवीएस के किए, अब हम इंग्लिश के अपने जो हिंदी के अपने पेपर कर रहे हैं। तो चलिए, हम जो 24 जनवरी तक अपने पेपर कर चुके हैं, आज जो हमारा पेपर होगा 25 जनवरी का हम पेपर करेंगे। आपको पता ही है, संडे में 2 दिन आपके पास बच रहे हैं। संडे में आपका एग्ज़ाम है, 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला। एडमिट कार्ड आपके अलॉट हो गए, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको जो सीटेट की जो सीबीएसई वाली जो आपकी ऑफिशियल साइट होती है, सीटेट के लिए ऑफिशियल साइट पर आपको जाना होगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड आपको कर लेना है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए और अपनी जो तैयारी आप करें, 2 दिन आपके पास है। रिवीजन जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना बेटर आपके लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका चल रहा है, 2 दिन आपके पास है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे आपका है, इसके बाद आपका संडे में तो आपका एग्ज़ाम देना ही है। तो संडे में आपका एग्ज़ाम है 20 अगस्त, जैसे कि आपको पता ही है, तो 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलिए, अब जो हम पेपर करेंगे ये हमारा 25 जनवरी 2023 का आपका पेपर है। चलिए, पहले आपको दिया गया निर्देश आपके पास है, निर्देश दिया गया, डायरेक्शन आपको दी गई है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। देखिए, अब आपका गद्यांश स्टार्ट होता है। वहाँ से भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसका नतीजा क्या है कि अभी से वहाँ अन्नाभाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं, उनके बीच कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपनी मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी है और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। चलिए आगे, अब आपको दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट आपका है गद्यांश। आपसे अब आपका क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे? ऑप्शन ए, मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। ऑप्शन बी, मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ऑप्शन सी, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। ऑप्शन डी, मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। तो गद्यांश के अनुसार आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारवाही पशु का अर्थ है। ऑप्शन ए, भार ढोने वाले पशु। ऑप्शन बी, भारी पशु। ऑप्शन सी, दूध देने वाले पशु। ऑप्शन डी, जंगली पशु। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, भार ढोने वाले पशु। कैसे? जो भार ढोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी? ऑप्शन ए, फसल सूख गई। ऑप्शन बी, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी। ऑप्शन सी, फसल लहला रही थी। ऑप्शन डी, टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टिड्डियों ने जो फसल थी वो क्या कर दी? नष्ट कर दी, खराब कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। मवेशी ना बचने पर क्या होता? मवेशी ना बचने पर क्या होता? ऑप्शन ए, अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते। ऑप्शन बी, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुआई ना हो पाती। ऑप्शन सी, अगले मौसम की फसल सामान्य ना होती। ऑप्शन डी, अगले मौसम की फसल अच्छी होती।
तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुआई ना हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, टिड्डियाँ है, जो टिड्डियाँ होती है वो क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या है? जो टिड्डी होती है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात का विलोम डैश है। ऑप्शन ए अज्ञान, ऑप्शन बी अज्ञात, ऑप्शन सी अजेय, ऑप्शन डी अनजान। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? अज्ञात। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी अज्ञात राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ढोर डंगर से तात्पर्य है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी जंगली पशु, ऑप्शन सी पशु पक्षी, ऑप्शन डी पशुधन। तो राइट आंसर क्या है इसका? पशुधन। तो ढोर डंगर क्या है आपका? पशुधन से इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? मक्का। तो जो भीलों का जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? मक्का की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अनभाव का अर्थ है। तो अनभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अन का भाव, ऑप्शन बी अन का अभाव, ऑप्शन सी अन और भाव, ऑप्शन डी अन का उत्पादन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी अन का अभाव। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए आगे अब आपको दिया गया है निर्देश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आगे अब आपको दिया गया है क्वेश्चन 10 है, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दूसरों की निंदा करना, ऑप्शन बी चैन से ना बैठना, ऑप्शन सी अपनी कमियों को जानना, ऑप्शन डी निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो क्या नहीं करनी चाहिए? दूसरों की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। यह जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये क्या है? ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी अप्रामाणिक है, ऑप्शन सी पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन डी अंशतः सत्य है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी पूर्णतः ये आपकी सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती? ऑप्शन ए जो संघर्ष करते हैं, ऑप्शन बी जो जयकार करते हैं, ऑप्शन सी जो दूसरों की कमियां देखते हैं, ऑप्शन डी जो रात भर सोते नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए जो क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया गया है? ऑप्शन ए जब तक सफल ना हो जाए तब तक अन्न त्याग दो, ऑप्शन बी जब तक सफल ना हो समस्त कार्य त्याग दो, ऑप्शन सी जब तक सफल ना हो जाए तब तक चैन से ना बैठना, ऑप्शन डी जब तक सफल ना हो तब तक मैदान में ना जाना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी जब तक सफल ना हो जाए तब तक चैन से ना बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी स्वीकार, ऑप्शन सी असफल, ऑप्शन डी असफलता। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? असफलता। तो उपसर्ग और प्रत्यय जिस शब्द में है तो कौन सा, यानी असफलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। तो ए क्या इसमें उपसर्ग है और जो ता इसमें लगा है ये इसमें अब प्रत्यय आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, सफल शब्द है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। जो सफल शब्द है वो गुणवाचक विशेषण आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? तो सही क्या है? ऑप्शन ए भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन बी भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। ऑप्शन डी प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे अभ्यास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए कूट भाषा में बदलना एनकोडिंग। ऑप्शन बी अर्थ ग्रहण करने के लिए पठन। ऑप्शन सी कंठस्थ करना। ऑप्शन डी अर्थापन करना डिकोडिंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी अर्थापन करना यानी डिकोडिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए द्विभाषावाद। ऑप्शन बी भाषा अंतरण ट्रांस लैंग्वेजिंग। ऑप्शन सी बहुभाषावाद। ऑप्शन डी समूह कार्य है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? भाषा अंतरण जो ट्रांस लैंग्वेज में होगा और बहुभाषावाद। तो दोनों ऑप्शन क्या आपके राइट है? बी और सी दोनों इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है वो क्या है? ऑप्शन ए 2 वर्ष। ऑप्शन बी 3 वर्ष। ऑप्शन सी 4 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी 5 वर्ष, 5 साल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है, सोर्स है? ऑप्शन ए जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन सी बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन डी बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ के द्वारा बोली जा रही भाषा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ के द्वारा जो अक्षर जो बोली जाते हैं, क्या जो भाषा है, जो लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। ऑप्शन बी कार्यात्मक साक्षरता। ऑप्शन सी यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है। ऑप्शन डी संख्या बोध का विकास है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ए बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। बी प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। सी भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। डी भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो इसमें से कौन कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें बी और डी आपका सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्द और उसके बाद समग्र विचारों बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए टॉप डाउन मॉडल। ऑप्शन बी मिश्रित मॉडल। ऑप्शन सी गुणात्मक उपागम। ऑप्शन डी बॉटम अप उपागम। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी बॉटम अप उपागम। कौन सा? यानी बॉटम अप उपागम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जीवा मुड़कन गीत टंग ट्विस्ट करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन ए श्रवण वाचन और उच्चारण। ऑप्शन बी वाचन और पठन। ऑप्शन सी उच्चारण। ऑप्शन डी समावेशित रूप से सभी
कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी उच्चारण, यानी जो प्रोनाउंसिएशन आपका होता है, क्या होता है, उच्चारण को बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए संकेत भाषा की व्याकरण होती है। ऑप्शन बी संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन सी संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ऑप्शन डी संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए पारस्परिक श्रुतलेख, ऑप्शन बी अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन सी श्रवण कार्य, ऑप्शन डी लेखन कार्य है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन है पारस्परिक श्रुतलेख। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। ऑप्शन बी पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना। ऑप्शन सी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम। ऑप्शन डी विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपरा और इतिहास का अन्वेषण। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन है विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका उपयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए संकल्पनात्मक आकलन, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन डी सतत आकलन। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, सिचुएशन है। ऑप्शन ए कार्यालयीय भाषा, ऑप्शन बी जुड़ाव लिंक भाषा, ऑप्शन सी सह कार्यालयीय भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषा। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए कार्यालयीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है। उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। बी उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। सी वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। डी यदि उसे क्या मिले अवसर दिया जाता है तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें कौन सा सही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बी सही है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में क्या डालती है, व्यवधान डालती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो बी क्या है आपका, बी जो होगा वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका जो पेपर है 26 या आपका 27 जनवरी का आपका पेपर होगा। चलिए 27 जनवरी 2023 का ये पेपर है। चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आपको दिया गया, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया होगा निर्देश यानी गद्यांश आपको दिया गया है। निर्देश है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना होगा। जैसे इसका गद्यांश आपका है,
बचपन के पहले 2 सालों तक बच्चे भाषा को केवल सुनते और बोलते हैं। उनके जीवन में किताब की कोई कल्पना तक नहीं होती। फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती है। हम किताब किसे कहेंगे जब कुछ ऐसे पन्नों को एकत्र किया जाता है जिन पर कुछ लिखा हुआ या छपा हुआ होता है, किताब बन जाती है। बहुत पहले भारत और उसके आसपास के देशों में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था या चित्र बनाए जाते थे। फिर उन पत्तों को इकट्ठा करते थे और उन्हें धागों से बांध दिया जाता था। इन ताड़ पत्तों पर केवल ऐसे लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी और जो सुंदर चित्र बना पाते थे। जर्मनी में छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ, जिसके कारण किताबें मशीन से छपने लगी। मशीन से छपने का फ़ायदा यह था कि किताबों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छप सकती थी, पर नुकसान यह था कि हर किताब एक जैसी दिखाई देती थी। मशीन से छपाई के बाद लिखने वाले की यह छाप किताबों से क्या होने लगी, गायब हो गई। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, मशीन से किताब छपने का क्या फ़ायदा हुआ? ऑप्शन ए, छपाई वाले की ख्याति होने लगी। ऑप्शन बी, सभी लोगों को पुस्तकें मिलने लगी। ऑप्शन सी, पुस्तकों की बहुत सारी प्रतियां एक साथ छपने लगी। ऑप्शन डी, सभी लोगों के विचार पुस्तकों में छपने लगे। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, यानी पुस्तकों की बहुत सारी जो प्रतियां थी एक साथ छपने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर क्या है इसका? जर्मनी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी जर्मनी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप से परिचित हो पाते हैं? ऑप्शन ए भाषा के मुद्रित रूप से, ऑप्शन बी भाषा के श्रव्य रूप से, ऑप्शन सी भाषा के लिखित रूप से, ऑप्शन डी भाषा की चित्रात्मकता से। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी भाषा के जो श्रव्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, छपाई के आविष्कार से पहले लिखाई किस पर की जाती थी? ऑप्शन ए गत्तों पर, ऑप्शन बी महीन कागजों पर, ऑप्शन सी ताड़ के पत्तों पर, ऑप्शन डी दीवारों पर। तो किस पर की जाती थी? जो ताड़ के पत्तों पर। तो छपाई के आविष्कार से पहले जो लिखाई होती थी वो किस पर होती थी? जो ताड़ के पत्ते होते थे उस पर की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ताड़ पत्तों पर किन लोगों से लिखवाया जाता था? ऑप्शन ए जिन लोगों की लिखाई सुंदर होती थी, ऑप्शन बी जिन लोगों के विचार सुंदर होते थे, ऑप्शन सी जिन लोगों की पोशाक सुंदर होती थी, ऑप्शन डी जिन लोगों को पढ़ना आता था। तो किन से? जिनकी जो लिखाई थी वो क्या थी? सुंदर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आविष्कार का अर्थ क्या है? तो आविष्कार यानी इन्वेंशन करना, तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी खोज, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी शुरुआत। तो क्या था? यानी किसी भी चीज़ को खोज करना, सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, जो सुंदर चित्र बना पाते थे, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। तो क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाता है विशेषण। विशेषण ये आपका हो गया। यानी विशेषण क्या होता है? जो शब्द या संज्ञा, विशेषण क्या है आपका? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, क्या जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण के 4 भेद आपके होते हैं। कितने भेद? 4 तरह के विशेषण आपके होते हैं। पहले नंबर पर आपका है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा क्या है? परिमाण बोधक विशेषण आपका होता है। तीसरे नंबर पर होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चौथा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो 4 तरह के विशेषण आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,
फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती है। रेखांकित शब्द गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए ताड़पत्र के लिए, ऑप्शन बी बचपन के लिए, ऑप्शन सी बच्चों के लिए, ऑप्शन डी ताड़पत्र पर लिखने वालों के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, जो किसके लिए यानी बच्चों के लिए ये आपका प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सुंदर शब्द का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी क्या होता है? यानी पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। पर्यायवाची या आप सिनोनियम इसको बोल सकते हो क्या? जो सिनोनियम आपके होते हैं तो पर्यायवाची यानी समानार्थक क्या होगा? ऑप्शन ए खूबसूरत, ऑप्शन बी नैननक्श, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी नेक। तो बताइए जो पर्यायवाची या समानार्थी क्या होता है? पर्यायवाची आपका होता है तो सुंदर शब्द का क्या है? तो सुंदर शब्द का आपका होता है खूबसूरत। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। चलिए अब आपको निर्देश दिया गया है 10 से 15 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो ये बच्चे उतने बच्चे नहीं कि इनमें कभी कभी ढूंढ सके हम अपना बचपन, इनकी उम्र तो इनकी असल उम्र से भी ज़्यादा लगती है, कभी कभी तो हमसे भी ज़्यादा। इनकी आत्माओं में गोरैयों के घोंसले नहीं हैं, लेकिन नई चीज़ों के बारे में ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम जिन तकनीकी उपकरणों के सामने पहुंचते ही अचकाकर ठिठक जाते हैं, कुंठ होकर ये बिना किसी हिचक के दबाना शुरू कर देते हैं। उसके बटन, ना कोई घबराहट, ना गलती हो जाने की आशंका, विश्वास से भरे हैं इनके चारे, जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं, खोज लेंगे ये। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन है 10, इनकी आत्माओं में गोरैयों के घोंसले नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है। ऑप्शन ए बच्चों को किसी बात का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन बी बच्चों में मासूमियत नहीं रह गई है, ऑप्शन सी बच्चे गोरैया का घोंसला नहीं पहचानते हैं, ऑप्शन डी बच्चे जंगलों में घूमना पसंद नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, बच्चों में मासूमियत नहीं रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कवि के अनुसार आज के समय के बच्चों में हम अपना बचपन क्यों नहीं देख सकते? ऑप्शन ए इनका शारीरिक गठन हमारी पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न है, ऑप्शन बी ये अपने बचपन में झांकने की अनुमति नहीं देते हैं, ऑप्शन सी ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेलते हैं, ऑप्शन डी इनकी भाषा हमसे बिल्कुल भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आज के बच्चे किन चीज़ों के बारे में हमसे अधिक जानते हैं? ऑप्शन ए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी पक्षियों का रहन सहन, ऑप्शन सी वयस्कों का बचपन, ऑप्शन डी अपना इतिहास। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं है, कवि किन रास्तों की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन ए जो रास्ते विद्यालय की ओर जाते हैं, ऑप्शन बी ये जिस तकनीकी से अभी अपरिचित है, ऑप्शन सी ब्रह्मांड के रहस्य, ऑप्शन डी वयस्कों की कार्यशैली। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी ये जिस तकनीकी से अभी अपरिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है, डिफरेंट है? ऑप्शन ए कुंठ, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी कुंठित। तो राइट आंसर क्या है इसका? कुंठ। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी कुंठ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अचकचाकर ठिठक जाते हैं रेखांकित शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए अचंभित होकर, ऑप्शन बी झुंझलाकर, ऑप्शन सी हड़बड़ाकर, ऑप्शन डी घबराकर। तो राइट आंसर क्या है इसका? घबराकर। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हो या बहुत कम शब्द हो जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए चित्रात्मक पुस्तकें, इम्पोर्टेंट है ये, ऑप्शन बी विश्वकोश, ऑप्शन सी मिथक और अनुश्रुति, ऑप्शन डी वास्तविक वस्तुएं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है चित्रात्मक पुस्तकें कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,
तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति, जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए अधिगम विकलांगता, ऑप्शन बी अधिगम प्राथमिकता, ऑप्शन सी अधिगम शैली, ऑप्शन डी अधिगम भिन्नताएं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है अधिगम विकलांगता। क्या बोला जाएगा इसे? अधिगम विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? ऑप्शन ए अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन डी मनोरंजन का स्रोत है। किसका स्रोत है? मनोरंजन का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन जो 18 था इसका जो राइट आंसर है आपका, चलिए ऑप्शन सी राइट होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी श्रवण मासिक शिक्षक आदि सामग्री, ऑप्शन सी ज्ञान विषय शिक्षण सामग्री, ऑप्शन डी कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो उसको क्या कहा जाएगा? श्रवण भाषिक शिक्षक सामग्री बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वे कौन सी त्रुटियां या एरर है जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी कोश विषयक, ऑप्शन वर्तनी, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर आपका ऑप्शन है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए घर की वस्तुएं, ऑप्शन बी वास्तविक वस्तुएं रियलिया, ऑप्शन सी शिक्षण सामग्री, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष सामग्री। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी वास्तविक वस्तुएं जो रियलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसे वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं वे किससे ग्रस्त है? ऑप्शन ए गति संचलन विषयक विकलांगता, ऑप्शन बी संरचनात्मक विकलांगता, ऑप्शन सी वाक क्षति, ऑप्शन डी अधिगम विकलांगता। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी अधिगम की विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि वाक्य है चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोश विषयक, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी व्रतनी, ऑप्शन डी स्वनिम ध्वन्यात्मक। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन सी है व्रतनी। सो ऑप्शन सी जो होगा आपका संरचनात्मक इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, किसी नवीन कोश विषय या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी विश्वकोश, ऑप्शन सी शब्दकोश, ऑप्शन डी वास्तविक वस्तुएं रियलिया। तो राइट आंसर क्या है इसका? वास्तविक जो वस्तु है, जो रियलिटी, जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, रियलिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? ऑप्शन ए चित्रात्मक पुस्तकें, ऑप्शन बी विश्वकोश, ऑप्शन सी मिथक और अनुश्रुति, ऑप्शन डी इतिहास के नायकों की कहानियाँ। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी विश्वकोश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26,
भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक वर्कशीट, ऑप्शन बी प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य, ऑप्शन सी सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, ऑप्शन डी भाषा के नियमों पर केंद्रित। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही सुनते और महसूस करते हैं जैसे कि वे करते हैं, ऑप्शन बी दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि बच्चे देते हैं, ऑप्शन सी बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक हैं, ऑप्शन डी दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही सुनते और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, चोम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास डैश है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। ऑप्शन ए भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन सी बोधगम्य निवेश उपकरण, ऑप्शन डी संप्रेषणात्मक दक्षता। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए शिक्षण के लिए तैयारी, ऑप्शन बी यादृच्छिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन डी व्यवस्थित प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी जो व्यवस्थित, जो अरेंजमेंट, जो आपका प्रोसेस है, यानी प्रोसेस किसका? अरेंजमेंट का, व्यवस्थित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है, उसका यह आनंद क्या संकेत देता है? ऑप्शन ए विमर्श की भाषा की जागरूकता, ऑप्शन बी अर्थगत झुकाव, ऑप्शन सी निगमनात्मक तार्किकता, ऑप्शन डी मानसिक अवरोध। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए विमर्श की भाषा की जागरूकता। चलिए अब जो नेक्स्ट पेपर अब आपका है 28 जनवरी 2023 यानी 28 जनवरी 2023 का पेपर हम देखेंगे। चलिए इसमें जो आपको दिया गया है नेक्स्ट जो आपका हो गया, इसमें सबसे पहले इसमें भी क्या है? गद्यांश आपको दिया गया है। निर्देश है 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक का जो है इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना होगा। तो चलिए इसमें जो गद्यांश में आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या है इसमें? ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे? अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार ग्वालंदी के पास गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जलाकर मिलता है। जब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता, विजय प्राप्त करने के बाद किसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजय वीर मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दाक महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से अधिक नाम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। चलिए अब आपका आगे जो इससे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन फर्स्ट है सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाक्य से तात्पर्य है। ऑप्शन ए नदी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, ऑप्शन बी समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए, ऑप्शन सी झील के दर्शन के लिए जाना चाहिए, ऑप्शन डी पृथ्वी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो किसके, यानी जो समुद्र होता है, जो सी है, उसके दर्शन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सरितपति का अर्थ है सरी की उत्पत्ति, ऑप्शन बी सरिता का स्वामी, ऑप्शन सी सरिता की उत्पत्ति, ऑप्शन डी सलील का पति। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? जो सरिता का स्वामी है, यानी सरिता का जो स्वामी है पति है, किसका? सरिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गोलबंदी में। तो संगम कहाँ होता है ये पूछा गया, और इन्हें किस नाम से? पद्मा नाम से इसको बुलाया जाता है। ऑप्शन बी गोलंदी में, ऑप्शन सी पोरबंदर में, ऑप्शन डी गंगा सागर में। तो कहाँ पर? गो आलंदी में। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, कसी हुई सेना से तात्पर्य है? ऑप्शन ए युद्ध के लिए सज होना, सज सेना, ऑप्शन बी तंग हुई सेना, ऑप्शन सी अव्यवस्थित सेना, ऑप्शन डी खड़ी हुई सेना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए युद्ध के लिए सज सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है, रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य है? ऑप्शन ए दोनों नदियों के अनेक मुंह है, ऑप्शन बी दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली है, ऑप्शन सी दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है, ऑप्शन डी दोनों नदियां समुद्र में मिलने के पश्चात अनेक धाराओं में बट जाती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन से दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात डैश के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी मेघना। तो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी पद्मा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विजय का सटीक विलोम शब्द है? तो विजय का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हार, ऑप्शन बी जीत, ऑप्शन सी पराजय, ऑप्शन डी जय। तो क्या होगा? पराजय। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अव्यवस्थित में प्रत्यय है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी थित। जो प्रत्यय आपसे पूछा गया क्या जो प्रत्यय है? ऑप्शन सी तय, ऑप्शन डी इत। तो राइट आंसर क्या है आपका? इत। तो प्रत्यय क्या है? इत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इनमें से किस में प्रेस उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए परहा, परवा, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी परमो। तो किस में नहीं है? प्रत्येक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, चलिए अब आपको निर्देश दिया गया है 10 से लेकर 15 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, कविता का जो मुख्य स्वर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए साहस एवं खोज, ऑप्शन बी उत्साह एवं साहस, ऑप्शन सी उत्साह एवं अन्वेषण, ऑप्शन डी साहस एवं पलायन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी उत्साह एवं साहस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हमें चींटी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ऑप्शन ए दाना लेकर चढ़ना कठिन कार्य नहीं है, ऑप्शन बी हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ऑप्शन सी पराजित होने पर पुनः प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन डी फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी पराजित होने पर पुनः प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आपका साहस की प्राप्ति का मूल आधार है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी दीवार, ऑप्शन सी दाना, ऑप्शन डी परिश्रम। तो राइट आंसर क्या है इसमें? विश्वास, कॉन्फिडेंस जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करते हैं वे ऑप्शन ए प्रतिष्ठा व प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी सम्मान व पदक पाते हैं, ऑप्शन सी असफल नहीं होते, ऑप्शन डी सफल नहीं होते। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी क्या होते हैं? वे असफल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हार शब्द डैश शब्द है? ऑप्शन ए समानार्थी, ऑप्शन बी अनेकार्थी, ऑप्शन सी पर्यायवाची, ऑप्शन डी यौगिक। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी अनेकार्थी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी अनेकार्थी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, साहस शब्द है?
ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान, ऑप्शन ए भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, ऑप्शन बी नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समानुरूप बनाता है, ऑप्शन सी नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है, ऑप्शन डी नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संज्ञानवादी, ऑप्शन सी प्रकृतवादी, ऑप्शन डी रचनावादी। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी प्रकृतवादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पुस्तकालय के सत्र में सेशन में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है? ऑप्शन ए गहन पठन, ऑप्शन बी बारीकी से पठन, ऑप्शन सी विस्तृत पठन, ऑप्शन डी चुनौतीपूर्ण पठन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी विस्तृत पठन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, ऑप्शन बी बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, ऑप्शन सी बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, ऑप्शन डी बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सर्जित करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से है? ऑप्शन ए अक्षर शब्द वाक्य, ऑप्शन बी ध्वनियाँ स्वरमान पिंच सुरतान, ऑप्शन सी अक्षर तुकबंदी स्वर्णिम, ऑप्शन डी गहराई गति तुकबंदी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी 3 चरण जो है अक्षर तुकबंदी और स्वर्णिम आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 4 से 5 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 से 6 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 6 से 7 वर्ष की आयु। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 5 से 6 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? ऑप्शन ए बच्चों से यह कहे कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं, ऑप्शन बी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे, ऑप्शन सी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन बी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से सीखते हैं, ऑप्शन सी इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं, ऑप्शन डी बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न गति जो तरीक़ों से सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि ऑप्शन ए, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन बी, इससे शिक्षण सरल हो जाता है। ऑप्शन सी, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। ऑप्शन डी, यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे ऑप्शन ए, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं। ऑप्शन बी, भाषा की संरचना समझ पाते हैं। ऑप्शन सी, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। ऑप्शन डी, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लेखन की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, मानस मानचित्रण। ऑप्शन बी, मुक्त लेखन। ऑप्शन सी, मानस मंथन। ऑप्शन डी, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अपने अपने सहपाठियों की गलती ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना। ऑप्शन बी, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन सी, लिखने के लिए नए नए विचार मिल सके व विकसित हो सके। ऑप्शन डी, विचारों से समता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सके। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के क्या हो अवसर जो होते हैं वो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है। इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए, स्थानिक जागरूकता। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन सी, मानस मानचित्रण। ऑप्शन डी, वस्तु स्थायित्व। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को टोक देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे को सजा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे की अनदेखी करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, बच्चे की सराहना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियाँ है। पूजन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप। ऑप्शन बी, लगभग 2 माह के शिशु द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें स्वर। ऑप्शन सी, 6 माह के शिशुओं में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव। ऑप्शन नंबर डी, वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा, जो शिशु है उनके द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ें स्वर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका जो पेपर है 30 जनवरी 2023 यानी 30 जनवरी 2023 का ये पेपर आपका है। चलिए पहले आपको गद्यांश इसमें दिया गया है। निर्देश है निम्नलिखित 1 से लेकर जो 9 तक जो क्वेश्चन आपके हैं वो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है।
तो इसमें दिया गया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है। यहाँ इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती है। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मनुष्यों ने जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। ये पैसी जो गद्यांश आपका इम्पोर्टेंट गद्यांश आपका है। चलिए अब इससे बने जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? ऑप्शन ए क्षतिपूर्ण, ऑप्शन बी इच्छापूर्ण, ऑप्शन सी उद्देश्य पूर्ति, ऑप्शन डी खाना पूर्ति। तो वो किस में यानी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है क्योंकि? ऑप्शन ए इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, ऑप्शन बी एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती है, ऑप्शन सी इच्छाएं अमर है क्योंकि उनकी पूर्ति संभव नहीं है, ऑप्शन डी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी लोभ, ऑप्शन डी संतोष। तो लाभ का यानी ये आपका संतोष विनाश का क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी संतोष राइट आंसर है, जो नहीं है। ऑप्शन फोर्थ, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी वैराग्य, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी लालच। तो राइट आंसर क्या है आपका? लालच, जो ग्रीडी आपकी होती है, लालच जो आपका होता है, तो ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो ऑप्शन ए परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी अपनी राह स्वयं चुनते हैं, ऑप्शन सी जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, ऑप्शन डी जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो कौन? जो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन है, मुक्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी बदन, ऑप्शन डी विधाता। तो राइट आंसर क्या होगा? जो मुक्ति का जो विलोम होगा वो है बंधन। मुक्ति क्या यानी फ्री होना और बंधन क्या यानी बंधे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इच्छा में इक प्रत्यय लगाने पर बनेगा। ऑप्शन ए इच्छिक, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी ऐच्छिक, ऑप्शन डी ऐच्छिक। तो ये क्या बनेगा? ये बनता है आपका ऐच्छिक। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, महापुरुष में समास है, तो इसमें महापुरुष में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, समूह से भिन्न शब्द है जो डिफरेंट वर्ड है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी सच्चा, ऑप्शन डी सच। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी सच्चा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निर्देश आपको दिया गया है 10 से 15 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो आपको विकल्प उसको चुनना होगा। चलिए, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, व्रती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलता है, रोशनी तो वह नहीं वहाँ पाता है। और क्वेश्चन 10 है, कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए युद्धशीलता, ऑप्शन बी शक्तिवान, ऑप्शन सी रोशन, ऑप्शन डी मानवीयता। तो किसका यानी शक्तिवान का, किसका उल्लेख किया गया है? शक्तिवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,
पत्थर पानी बन जाता है से तात्पर्य है। ऑप्शन ए असंभव को संभव करना। ऑप्शन बी पत्थर को पिघलाना। ऑप्शन सी पत्थर से पानी निकालना। ऑप्शन डी असंभव का त्याग करना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी ए राइट होगा, यानी असंभव को, जो इम्पॉसिबल है उसको क्या करना, यानी पॉसिबल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मानव के भीतर क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना किससे की गई? ऑप्शन ए मेहंदी के पत्तों में छिपी उजियाली। ऑप्शन बी मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा। ऑप्शन सी मेहंदी के पत्तों में छिपी हरियाली। ऑप्शन डी मेहंदी के पत्तों में छिपी ठंडक। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी मेहंदी के पत्तों में छिपी जो लालिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं हैं। ऑप्शन ए प्रखर हो जाती है। ऑप्शन बी शांत हो जाती है। ऑप्शन सी बढ़कर आती है। ऑप्शन डी चट्टान बन जाती है। तो राइट आंसर क्या है? शांत हो जाती है। जो बाधाएं होती है वो कैसी होती है? जो बाधाएं यानी जो हिंड्रेंस आती है, क्या आती है? जो हिंड्रेंस आपकी होती है वो शांत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सुख प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए 32 जनस पर होगी। ऑप्शन बी युद्ध करना होगा। ऑप्शन सी कर्मठ होना होगा। ऑप्शन है अब आपका सी पत्थर उखाड़ने होंगे। तो क्या करना होगा? जो कर्मठ होना होगा। क्या होना पड़ेगा? कर्मठ होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वर्तिका का अर्थ है। ऑप्शन ए चक्करदार रास्ता। ऑप्शन बी दिए की बाती। ऑप्शन सी एक देश का नाम। ऑप्शन डी एक शहर का नाम। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी है दिए की बाती। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए चोम्स्की। ऑप्शन बी स्किनर। ऑप्शन सी पियाजे। ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ऑप्शन ए स्वर विज्ञान। ऑप्शन बी अर्थग्राम। ऑप्शन सी वाक्य विन्यास। ऑप्शन डी आकृति विज्ञान। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए स्वर विज्ञान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चोम्स्की। ऑप्शन बी स्किनर। ऑप्शन सी पियाजे। ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पियाजे। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष बोध अनुकरण प्रतिपुष्टि ड्रिल। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष बोध अनुकरण ड्रिल प्रतिपुष्टि। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष बोध ड्रिल अनुकरण प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष बोध प्रतिपुष्टि ड्रिल अनुकरण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष बोध अनुकरण प्रतिपुष्टि और ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वाचन बोलना यानी वाचन किसका प्रकार्य है? ऑप्शन ए दृश्य इंद्रिया। ऑप्शन बी भाषिक इंद्रिया। ऑप्शन सी श्रवण इंद्रिया। ऑप्शन डी स्पर्श इंद्रिया। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी भाषिक इंद्रिया। कैसी जो इंद्रिया है वो भाषिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्किनर। ऑप्शन बी पियाजे। ऑप्शन सी चोम्स्की। ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी चोम्स्की राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए कार्यात्मक उपागम। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक उपागम। ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन डी कोश विषयक उपागम। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ जूता दादी साथ में भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दो शब्दीय संक्षिप्त। ऑप्शन बी कूजन। ऑप्शन सी बबलाना। ऑप्शन डी रोना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए दो शब्दीय संक्षिप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला एनकोडर है? ऑप्शन ए प्रेषक, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी चलन धारा, ऑप्शन डी ग्रहण कार्य ग्रहण करता। तो राइट आंसर क्या है इसका? प्रेषक। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन है राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार है और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार या संलग्न है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सूचनात्मक, ऑप्शन सी अतिक्रियात्मक, ऑप्शन डी संरक्षण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए गीत गाना, ऑप्शन बी कविता पाठ, ऑप्शन सी सैश्वर पठन, ऑप्शन डी कहानी लिखना। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी कहानी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं जैसे कि बाबा बाबा, नाना नाना, यह किसका उदाहरण है? और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए कजून, ऑप्शन बी बबलाना, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी गति। तो ये किसका उदाहरण होगा? बबलाना का। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भाषा अधिगम सामान्यता उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है जैसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रकृतिवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी रचनात्मक सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या है? ये है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, जो बिहेवियरिज्म थ्योरी आपका है। कौन सा? जो बिहेवियरिज्म आपका थ्योरी आपका होगा, थ्योरी या प्रिंसिपल आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए सैश्वर पठन, ऑप्शन बी बारीकी से पठन, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, ऑप्शन डी संक्षिप्त रूप का प्रयोग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी संक्षिप्त रूप का प्रयोग राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए, ये जो था आपका नेक्स्ट यानी लास्ट आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन चलिए, आज जो हमने पेपर कवर किया है इसमें 25 जनवरी, 25 के बाद आपके 27 जनवरी में पेपर हुआ था, 28 जनवरी, 28 के बाद आपका 30, यानी 4 पेपर हमने कवर अपने कर लिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।